हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ स्पेशल 1997 में पूछी गई थी को पूछ रही एविडेंस एक्ट की प्रॉब्लम है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक शैल चिकित्सक पर एक ऑपरेशन को उपेक्षापूर्वक करने का अभियोग है। इस संबंध में निम्नलिखित साक्ष्य की सुसंगत का परीक्षण कीजिए। क्या कह रहा है? एक शैल चिकित्सक है जिस पर एक ऑपरेशन को उपेक्षापूर्वक करने का अभियोग है। इस संबंध में जो साक्ष्य क्या है उनका परीक्षण कीजिए। पहला कि उसने दो अन्य उसी प्रकार के ऑपरेशन उपेक्षापूर्वक किए थे। दूसरा कि उसने अन्य उसी प्रकार के केस कुशलतापूर्वक किए थे। पहला साक्ष्य दिया जाता है कि उसने उसी प्रकार के दो अन्य उसी प्रकार के ऑपरेशन उपेक्षापूर्वक किए थे, और दूसरा दिया जाता है कि उसने अन्य उसी प्रकार के केस कुशलतापूर्वक किए थे। प्रस्तुत जो समस्या है एविडेंस एक्ट की जो धारा 14 है उसका दृष्टांत एक है उससे संबंधित है। धारा 14 में मन और शरीर की दशा की सुसंगत के बनाया गया है। धारा 14 क्या कहती है? मन और शरीर की दशा की सुसंगत के बारे में प्रावधान करती है। धारा 14 के अनुसार मन की कोई भी दशा जैसे कि आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन और किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य और सदिच्छा दर्शित करने वाले तथ्य। क्या कह रहा है कि मन की कोई भी दशा जैसे कि आशय हो, ज्ञान हो, सद्भावना हो, उपेक्षा या उतावलापन हो, किसी व्यक्ति के प्रति वैमनस्य और सदिच्छा दर्शित करने वाला तथ्य हो, या शरीर की दशा का या शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाला तथ्य तब सुसंगत है जबकि मन की, शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी भी दशा का अस्तित्व विद्यमान हो। क्या कह रहा है कि अगर जो है मन की कोई भी दशा हो, चाहे आशय हो, ज्ञान हो, सद्भावना हो, उपेक्षा हो, उतावलापन हो, या किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा का तत्व हो, या शरीर की किसी दशा का तत्व हो, या शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाला तत्व सुसंगत होता है। कब? जबकि वह मन और शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना किसी ऐसी दशा के अस्तित्व विद्यमान हो। जबकि ऐसे मन और शरीर और शारीरिक संवेदना का अस्तित्व विद्यमान हो तब जो है मन की दशा, शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना के तत्व सुसंगत होते हैं। प्रस्तुत समस्या में कह रहा है एक शल्य चिकित्सक एक ऑपरेशन को उपेक्षापूर्वक करने का अभियोग है। इस संबंध में दो साक्ष्य पेश किए गए। एक क्या कहता है कि उसने दो अन्य उसी प्रकार के ऑपरेशन उपेक्षापूर्वक किए थे। दूसरा कि उसने अन्य उसी प्रकार के केस कुशलतापूर्वक किए थे। इस मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या चिकित्सक ने दो ऑपरेशन उपेक्षापूर्वक किए थे या कुशलतापूर्वक किए थे, सुसंगत है या नहीं। उपेक्षा भी मन की दशा होती है और जो धारा 14 का स्पष्टीकरण एक है मन की दशा को और स्पष्ट करता है। क्या कह रहा? उपेक्षा भी जो है मन की दशा होती है और जो धारा 14 का स्पष्टीकरण एक है उसको और ही स्पष्ट करता है। क्या कहता है स्पष्टीकरण एक? तो कहता है जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना चाहिए कि मन की वह दशा साधारण नहीं अपितु विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। कह रहा है कि अगर जो है कोई तथ्य इस नाते सुसंगत है कि मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है तो कहता है ऐसी मन की दशा साधारण नहीं बल्कि विशिष्ट विषय के अस्तित्व के बारे में होना चाहिए। अतः जब भी मन की दशा के प्रश्न आए तो वही तथ्य सुसंगत होंगे जिन तथ्यों के बारे में विवाद है, और उन्हीं प्रश्नगत तथ्यों के बारे में ही किसी व्यक्ति की मन की दशा का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। कह रहा है मन की दशा का प्रश्न आए तो वही तत्व सुसंगत होंगे जिसके बारे में विवाद है और जिसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति गोली चलाने, मानहानि करने, दुर्घटना करने का अभ्यासी है तो ऐसा सुसंगत नहीं होगा।
फिर कह रहा प्रस्तुत मामले में प्रथम साक्ष्य यह आता है कि जो चिकित्सक है वह 2 ऑपरेशन उपेक्षा पूर्वक किया था। उपेक्षा भी मन की दशा होती है और यह साक्ष्य उपेक्षा को दर्शित करने के कारण सुसंगत नहीं है कि उसने 2 ऑपरेशन उपेक्षा पूर्वक किया था, क्योंकि यहाँ प्रश्न एक यह है कि जिस ऑपरेशन का उस पर अभियोग लगाया गया है वह उपेक्षा पूर्वक किया था या नहीं। क्या कह रहा है कि अगर प्रश्न यह है कि जो चिकित्सक है उसने 2 ऑपरेशन उपेक्षा पूर्वक किए थे तो वह यहाँ पे प्रश्न नहीं है, यह यहाँ पे सुसंगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है जिस ऑपरेशन का उस पे अभियोग लगाया गया था वह उपेक्षा पूर्वक किया था या नहीं, यह प्रश्न है, ना कि उसने पहले 2 ऑपरेशन उपेक्षा पूर्वक किया था। इसका साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। फिर कह रहा है स्पष्टीकरण 1 में क्या कहा गया है कि यह की उबंधित करती है कि जब मन की दशा के बारे में साक्ष्य आए तो यह प्रश्नगत विशिष्ट विषय तक ही सीमित होनी चाहिए। मतलब स्पष्टीकरण 1 कहता है कि अगर मन की दशा के संबंध में साक्ष्य आए तो वह जो है विशिष्ट जो विषय है उससे सीमित होना चाहिए, न कि साधारण होना चाहिए। जहां तक तथ्य की जो चिकित्सक 2 ऑपरेशन उपेक्षा पूर्वक किए थे उसकी मन की दशा का साधारण प्रवृत्ति स्पष्ट करता है, इसलिए वह सुसंगत नहीं होगा। पहला प्रश्न क्या कहता था कि उसने 2 ऑपरेशन किया था वो उपेक्षा पूर्वक किया था। तो कहता है कि जो प्रश्न है वह है कि जो जिसका अभियोग लगाया गया वह ऑपरेशन उपेक्षा पूर्वक किया था या नहीं किया था। जो पहले 2 ऑपरेशन उपेक्षा पूर्वक किया था वह जो है साधारण प्रकृति का है, विशिष्ट प्रकृति का नहीं है, और जो है और इस मामले में साधारण प्रकृति का होने के कारण सुसंगत नहीं माना जाएगा। फिर कह रहा है प्रस्तुत मामले में दूसरा साक्ष्य आता है कि उसने अन्य उसी प्रकार का केस कुशलतापूर्वक किया था। यह साक्ष्य भी उपेक्षा साबित करने के लिए पेश किया जाता है, जो चिकित्सक की मन की दशा को साधारणतया स्पष्ट करता है, जबकि साक्ष्य उस विशिष्ट मामले के बारे में पेश नहीं किया गया है कि क्या चिकित्सक उस ऑपरेशन को कुशलतापूर्वक या उपेक्षा पूर्वक किया था या नहीं। यह साक्ष्य भी सुसंगत नहीं होगा। मतलब कि उसने पहला ऑपरेशन उपेक्षा पूर्वक 2 ऑपरेशन उपेक्षा पूर्वक किया था, यह भी साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। और यह कि उसने कोई ऑपरेशन कुशलतापूर्वक किया था, यह भी साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति साधारण प्रकृति की है। जबकि उसे साक्ष्य तब सुसंगत होगा कि वह जो ऑपरेशन का अभियोग लगाया गया है वह उसने उपेक्षा पूर्वक किया था या कुशलतापूर्वक किया था, उसका साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। पूर्व में उसने क्या किया था उसका साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा, क्योंकि वह साधारण प्रकृति की तथ्य से संबंधित है, ना कि जो है प्रश्नगत विशिष्ट विषय से होना चाहिए, सीमित होना चाहिए प्रश्नगत विशिष्ट विषय के संबंध में। कौन कहता है? धारा जो 14 है उसका स्पष्टीकरण 1 कहता है। अतः प्रस्तुत मामले में दोनों साक्ष्य धारा 14 के स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत सुसंगत नहीं है, क्योंकि वह चिकित्सक की मन की दशा को साधारणतः स्पष्ट करते हैं। कह रहा है कि दोनों जो साक्ष्य पेश किए गए इस मामले में सुसंगत नहीं है, क्योंकि दोनों ही साक्ष्य जो है धारा 14 के स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत सुसंगत नहीं है, क्योंकि यह चिकित्सक के साधारण जो मन की दशा है उसे स्पष्ट करते हैं, ना कि जो है विशिष्ट विषय को स्पष्ट करते हैं। अगर विशिष्ट विषय के संबंध में होगा तभी सुसंगत होगा। प्रस्तुत मामले में ये दोनों ही साक्ष्य सुसंगत नहीं है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।